Hi friends, welcome to my channel and today I just kept a very chic, very casual look. कुछ नहीं, कोई तामझाम नहीं and just my top and ये ना शॉर्ट्स है ना ये पेडल पुशर्स हैं एंड मैंने ना ईयरिंग पहनी ना कोई एक्सेसरी पहनी. आई सेड जस्ट वांट कीप माई सेल्फ वेरी लाइट एंड इट वॉज पोरिंग एंड रेनिंग इन द इवनिंग ऑल्सो एंड मैं बाहर गई थी and felt so fresh and nice. Look at my face, it's looking so different, right? Everybody, whoever I've come across, saying you're looking much better, more beautiful, more beautiful. मैंने बोला I'm feeling beautiful maybe. मैंने अपनी फेवरेट करेले की सब्ज़ी बनाई. इनफैक्ट आई शॉप्ड फॉर द वेजिटेबल्स अर्ली मॉर्निंग एट अराउंड 8:30 or so. While coming from the pond park thing, I just shopped for those vegetables and I was thinking कि इसको फ्रिज में रखूँ, कोई मीनिंग नहीं बनता है ना. मुझे करेले दिखे, मैंने बोला ½ किलो. आई बॉट इट एंड आई प्रिपेयर्ड इट लाइक बाय 11 o'clock. दो हिम्मत नहीं होती है ना वो ऐसे एक पर्सन के लिए खाना बनाओ, तो मैंने बोला नहीं, राइस एंड करेला एंड सुपर्ब. ये डिफरेंट, एवरी टाइम आई मेक करेला इट्स ऑलवेज डिफरेंट, ऑलवेज डिफरेंट. इस बार भी मैंने डिफरेंट वेरिएशन ट्राई किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो नाइस. सो अगर तुम मेरे चेहरे पे ग्लो देखते हो तो उसके दो कारण होते हैं. एक तो आई एम हैप्पी फ्रॉम विद इन एंड करेला डज हैज़ इट्स मेडिसिनल ना. और पता नहीं लोगों को बिटर पसंद नहीं है बट इट टेस्ट बिटर. अगर थोड़ा बहुत बिटर रहेगा तो अच्छा लगता है उसका टेस्ट. और शुगर वगैरह डालते हैं, गुड़ डालेंगे तो बेटर है बट आई डोंट यूज़ गुड़ और शुगर एंड आई जस्ट लव द फ्लेवर ऑफ इट. एंड आई मेक इट इन सरसों का तेल. सरसों का तेल मतलब मस्टर्ड सीड ऑयल में मैं बनाती हूँ. So today was a very different day. I had a one senior when I was sitting on the bench. Now one senior citizen approached me. You see me smiling sometimes. Now this lady is a Parsi lady, okay? So she was talking very धीरे and she's very like ऐसी लुकी बुकी एकदम senior citizen saying after talking to you I feel very peaceful. आज मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि after me talking to you we feel nice or something like that. रियली गुड. तुमने सुबह देखा ना वो लेडीज़ कैसे बिहेव कर रहे थे, हॉरिबल. यू आर राइट इना. दे आर लाइक दिस किम जोंग लेडीज, कंट्रोल फ्रीक्स. दे आर लाइक कंट्रोल फ्रीक्स इज द राइट वर्ड विच यू यूज. दे जस्ट लाइक बालों पे मैंने वाई डिड आई रिमूव इट्स डायरेक्टली, क्योंकि लोगों की आई होप यू अंडरस्टैंड. अब मैंने बोला ना नज़र लगती है, फिर वो बालों कॉन्स्टेंटली दे आर लुकिंग एट माई हेयर एंड माई हेड. ऐसा मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को नॉर्मल बनाया है. सो आई क्विकली रिमूव्ड इट यू नो, बट इट वाज लुकिंग सो गुड राइट ना. एंड हेल्पफुल टिप्स क्या है, मेरा फुल वीडियो इज़ फुल ऑफ यूज़फुल एंड हेल्पफुल टिप्स. उसके लिए मुझे एक डिफरेंट सेगमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बस यू ऑल हैव टू हैव द पेशेंस कि कौन से टाइम स्टैम्प पे मैंने कौन सा यूज़फुल टिप दिया. आई एम ऑलवेज गिविंग यूज़फुल टिप्स. ओके, मैंने वाज टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स ना, एस्ट्रोलॉजर लेडीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट. मुझे मैन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है. दे डू इट इन ये जो होता है ना, ये तंत्र का नॉलेज रहता है, तांत्रिक नॉलेज रहता है. तुम उनकी कार्ड्स भी देखो, बहुत ईवल जैसे रहते हैं, वेरी डेमोनिक. दिल से डीमन गॉड्स एंड ऑल, गॉड्स एंड गॉडेसेस, बट ये बहुत ही ईवल कार्ड्स रहते हैं. ओके, एंड दे कीप टैपिंग दोस कार्ड्स फॉर एनर्जी एंड से स्पिरिट्स गाइड, स्पिरिट्स गाइड, स्पिरिट इज सेइंग, स्पिरिट इज सेइंग. तो वो तुम्हारे मुंह पे ही बोलते हैं कि वो किसको कंसल्ट करते हैं. नाउ यू मस्ट बी एब्सोल्युटली डम एंड इडियट इन योर हेड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग. एंड ये क्या करते हैं, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक बोलते हैं. मैजिक इज़ मैजिक, ब्राह्मण इज़ ब्राह्मण, शूद्र इज़ शूद्र. सो मैजिक में क्या होता है, देर आर लेवल्स ऑफ मैजिक. तो देर इज़ नो वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक. इन लोग क्या बोलते हैं, जो हार्मफुल नहीं रहता है वो वाइट मैजिक, बेनिफिशियल. ये टोने टोट के क्या होता है, वो भी तो मैजिक स्पेल्स ही होते हैं ना. तो और एक चीज़ होती है हेक्सेस एंड कर्सेस एंड ईविल आई.
मतलब जो तुम्हें नेगेटिव वाइब्रेशन 24 घंटे भेजता है। जैसे आई कम्प्लीटली अग्री विद माई सिस्टर ईना के, जो मुझे हमेशा बोलती रहती है इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। मैंने बोला ना कि मैं जब से अच्छी दिखने लगी हूँ, हेल्दी लगने लगी हूँ, तो मेरे खाने पीने पे भी नज़र होती है ना, बिकॉज हमारे बिल्डिंग में भी ऐसे जल कुकड़े औरतें रहती है जो जिनका शक्ल भी भद्दी, ना घर संभाल सकते ना रसोई। तो ये इनकी नज़र मेरी रसोई पे होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समटाइम्स द किचन, कुछ लोगों का लिविंग रूम, फ्रॉम द लिविंग रूम दे कैन लुक इन टू माई किचन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मुझे बहुत, मैंने बोला अभी ना मुझे 24 घंटे अगरबत्ती धूप कपूर जला के मेरे पूरे घर को ना शुद्धिकरण करना है। बट इट हैज़ मेड अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस व्हेन आई यूज़ अगरबत्ती धूप यूज़ करने से क्या होता है ना कि भाई जिसकी, बिकॉज मेरा गार्डनिंग भी वैसा रहता है ना, कभी कभी ऐसी ऐसी गंदी नज़र रखती है ना लोगों की, सीरियसली। सो हेक्सेस होते हैं, व्हेन यू पुट हेक्सेस इज अ कर्स, व्हेन यू कर्स अ पर्सन कि उसका सब कुछ बुरा हो जाए या ईविल आए, कि तुम ये सोचो, अगर तुम्हें कोई यू नो दिस इज व्हाट रिलेशनशिप कमिटमेंट, वो कैंडल्स जलाते एक साथ, फिर वो बोलते हैं कि वो कागज़ को जलाओ और या वो फूंक दो या तो बरी इट, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ हेक्सेस, burning the, I don't know if any of the females are going to these tarot readers। मैं बार एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, तुम फ्यूचर को लेके क्या एंग्जाइटी रखते हो? ठीक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड किसी से तुम क्या कर सकते हो? वशीकरण, व्हाट, व्हाई डू यू वांट सच अ नल्ला गाय रनिंग बिहाइंड यू ऑल द टाइम? समटाइम्स आई फील पीपल आर जस्ट इन टू अ रिलेशनशिप बिकॉज उनको सिर्फ एक रिलेशनशिप चाहिए और कुछ नहीं, एक टैग चाहिए। वादो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डिवोर्सी और अ सेपरेटेड वुमन, they just want to hang around in some relationship, that is also fine as long as you all are comfortable। ये नार्सिसिस्ट के जो कोचेज़ या औरतें होंगी वो तुम्हें भड़काती रहेंगी, नो कांटेक्ट, घर से निकल जाओ। मैंने बोला क्यों भाई, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अगर आराम से तुम्हारी कट रही है ज़िंदगी तो ओके ना, अनलेस एंड अनटिल द अब्यूज इज ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड यू ऑल कैन नॉट हैंडल इट, इमोशनल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़, देन फिर निकलो कहीं बाहर। जनरली फीमेल्स वो अब्यूज़ पुटअप करते हैं, उनके वो प्यार का नाम तो देते हैं लेकिन उसमें प्यार नाम की चीज़ होती नहीं, वो अपने आप को दिलासा देते रहते हैं, क्योंकि वो बाहर जाके टू स्टार्ट योर लाइफ ऑल ओवर अगेन इज समथिंग रियली almost an impossible task, even if you have a salary or something or job or something, I hope you understand। तो वो अब्यूज़ को पुट अप करते हैं, फिर वो विक्टिम मेंटालिटी बन जाते हैं, फिर वो सीता माता की तरह गॉडेस बन जाते हैं कि ये नहीं पति के प्यार में, तो ये देखो कितना सब झेलती है, सफ़र करती है, कितनी अच्छी लेडी है। But deep down they also know why they are putting it up। It's more of a, sometimes you're trauma bonded and sometimes your mind is programmed। चलो ना, अब्यूज़ ही तो करता है ना। वो बाहर जाके स्ट्रगल करने से, इफ़ शी इज़ नॉट वर्किंग एंड देन शी इज़ डिपेंडेंट ऑन अ हस्बैंड, बाहर जाके स्ट्रगल करने के बदले फिर एक अलग से फिर से वो नाम बदनाम हो जाता है फॉर अ सेपरेटेड लेडी। आज की तारीख में भी इफ़ यू आर अ डिवोर्सी और अ सेपरेटेड लेडी, कोई इज़्ज़त तो है नहीं, लेकिन लोग प्रिटेंड करते हैं नहीं, और अ वर्किंग लेडी तो थोड़ा बहुत इज़्ज़त प्रिटेंड करते हैं, बट एंड ऑफ द डे यू नो हाउ इट इज़। लोगों को मेरी बातें बहुत चुभती होगी, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना। अभी बैक टू बैक मैंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड किए। द वेरी रीज़न आई डिड 44 मिनट्स का वीडियो काफ़ी लॉन्ग था, फिर मैंने सोचा कि आई आई गिविंग टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल हु रियली आर नॉट मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी लाइन, राइट ना। तो जाने दो। और ये लेडी मुझे रोज़ मिलती थी, वी कम एट द सेम टाइम, क्योंकि वो साइड वाले बिल्डिंग में ही रहती है, maybe on rentals or something, and she told me that I said, I see you going that side, this side, I never thought you were staying। She's saying, yeah, I'm a little new to this area and I'm happy to have a friend। she बहुत softly बातें करी थी and she was a teacher or something।
तो ये कैसे होता है ना, वो ऐसे हल्की फुल्की स्पैरो की तरह दिखती है। मैं उसको बोलने वाली थी, इफ़ यू गोइंग थ्रू दिस ट्रैफिक यू विल गेट मोर एंग्जाइटी, व्हाई डोंट यू गो टू द पार्क इन द मॉर्निंग, देयर इज अ पॉन्ड पार्क, देयर इज, यू गो हियर एंड देयर ना, नाना नानी पार्क or whatever park. Don't keep roaming like this because the traffic is so horrible, and then anxiety, and then I see you consumed by your own thoughts all the time, worried, praying, whatever. हम लोग क्या करते हैं ना, एक साथ कैंडल जलाते हैं, मतलब इन द सेंस मैं पहले आ जाती हूँ, फिर वो बाद में आती है, मैं अपना कैंडल जलाती हूँ, वो अपना कैंडल जलाती है। एंड शी इज़ अ पारसी लेडी, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो अगर चर्च में जाने के लिए यू डोंट नीड टू हैव एनी धर्म, लाइक इफ़ टू सिट इन द कंपाउंड, और वो जो ग्रोटो का एरिया रहता है ना, तो कोई धर्म कोई भी आता है, कितने सारे। मुझे लास्ट टाइम एक हरियाणा का लड़का मिला था, ही वॉज फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा समवेयर, एंड ही वाज सिटिंग, ही सेइंग मैं एवरी संडे आ जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बेंच पे बैठना। इट्स अ फैक्ट। सो हर किस्म, हर तरह के धर्म के लोग आते हैं। वो कैंडल ही तो जलाना है। मैं तो अगरबत्ती भी लेके जाती हूँ, आज मैंने अगरबत्ती भी जलाई, मैं अगरबत्ती भी जलाती हूँ, मैं कैंडल भी जलाती हूँ, एंड आई फील गुड। जब भी मैं कैंडल जलाती हूँ ना, आई फील वेरी नाइस, आई फील गुड। मैंने बोलती हूँ गॉड यू नो इट बेटर, क्या थॉट्स है, कैसे है, क्या है, क्या करना है। तो ये जो लेडी होती है ना, तो हम लोग, आज उसने कैंडल नहीं लाया, तो ऐसे डू यू नीड वन, क्योंकि मेरे पास पैकेट ही था छोटा 10 रुपीज़ का पैकेट, उसमें 10 कैंडल्स आते। तो डू यू नीड वन, आई ऑलरेडी हैव। शी सेड नो। देन इट वॉज रेनिंग ना, लिटिल बिट, तो उसने अम्ब्रेला रखा। मैंने बोला समहाउ आई वॉन्ट टू लाइट अप माई कैंडल। तो जितने भी कैंडल्स आधे जले हुए थे या आसपास गिरे हुए थे, मैंने उनको सबको जलाए। शी सेड या सो स्वीट ऑफ यू टू डू दैट। आई सेड हुएवर्स विशेस इट इज़, आई होप इट इज़ फुलफिल्ड। और हम वो अम्ब्रेला लगा रही थी, और आई वॉज लाइटिंग अप ऑल द कैंडल्स विच वर हाफ बर्न्ड और फॉलन डाउन और वॉट एवर, नॉट दिस। और मैंने अपनी भी जलाई, एंड आई ऑलमोस्ट स्टूड सैट दैट टिल द एंटायर कैंडल वॉज बर्न। वो छोटी सी कैंडल है ना, वो 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाती है, नॉट दैट बिग फैट वन। सो आई फेल्ट नाइस, मुझे अच्छा लगा व्हेन शी सेड दैट आई फील सो नाइस टॉकिंग टू यू, जस्ट लाइक योर नेम शांति, सो पीसफुल एंड काइंडली। सो शायद मेरा जो लाइफ पाथ या लाइफ जर्नी है, अभी वो शुरू होने वाली है टू, जैसे बोलते हैं ना, मोटिवेशन और काउंसलिंग और गाइडेंस। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। शी इज़ लाइक ओ यू आर लिविंग सो इंडिपेंडेंटली, ओ आई एम रियली आई सो स्ट्रॉन्ग। मैंने बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, सर्कमस्टेंसेस। और ये दूसरी बात है कि मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ी सी फ्लॉलेसली ये चीज़ों में हूँ। वरना लिविंग अलोन, आई एम टेलिंग यू, कभी कभी एक चीज़ तुम पकड़ लेते हो, दूसरे नहीं कर सकती, दूसरी कर सकते। जब तुम सहवास, यानी कि तुम किसी के साथ रहते हो, तो वो अलग ही होता है, अलग ही लेवल पे होता है। जैसे जब मेरी मॉम होती थी, तो ये उसका घर है, तो उसकी एनर्जीज़ है, उसकी मतलब एक रौनक, मतलब उसका एनर्जीज़ रहता था। नाउ दिस इज़, अभी आई एम दी ओनर, तो अभी ये मेरे एनर्जीज़ में है। तो ये, और ना मुझे ना बहुत सारा इंटीरियर करना है, तो इसलिए उसके लिए बहुत सारे फंड्स लगेंगे, और वो पूरा मुझे इंटीरियर करना है। तो मैं आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड, अगर ये डिले भी हो रहा है ना, तो इट इज़ ओके, बिकॉज अल्टीमेटली आई रियली वॉन्ट टू डू इट इन अ नाइसर मैनर। लाइक यू नो, किचन में मुझे थोड़ा दिस डिस्कार्ड करना है, कि चीज़ें करनी है। आज सुबह जब मैं चल रही थी, वोंट बिलीव, मुझे आधे छुट्टे पैसे कम पड़ गए। तो दिस मिल्क, जहाँ से मैं पनीर वगैरह लाती हूँ, तो मैंने बोला मैं शाम को दे दूँगी। इसे ले लो मैडम, कोई बात नहीं। सो एंड आई वेंट फर्दर, एंड देयर वाज दिस पगली भिखारन टाइप ऑफ लेडी, तो वो चाय पी रही थी, यू नो, और मेरे हाथ में बंद था। मैंने बोला मैं आई टेक दिस एज अ स्टैंड बाय। मैं खाने का इतना नहीं, क्योंकि कल मैंने गार्लिक ब्रेड खा लिया था, तो आई वॉज नॉट टू फॉन्ड, आई वॉज नॉट टू कीन, बट आई सेड एज अ स्टैंड बाय। कल को अगर मैंने डिसाइड किया कि आई एम नॉट मेकिंग एनी थिंग, देन आई विल नॉट दिस, यू नो। तो यू वोंट बिलीव, मैंने बन ब्रेड लिया, एंड आई फर्दर जब मैं आई, मैंने पुदीना लिया कहीं से,
मैंने वो डोसे वाले उनके पास ना होलसेल में मॉर्निंग में वेजिटेबल्स आते हैं, मतलब वो सारे। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए पुदीना रखो, सो आई बॉट दैट। और मैं आगे गई, आई सेड दिस पगली लेडी, ऐसी भिकारन टाइप जो हमेशा वो मंदिर के साइड में बैठी रहती है, एंड देन शी कैरीज ऑल दैट गार्बेज। चाय, वो छोटे से इसमें चाय पी रही थी, तो मैंने उसको, मेरे हाथ में बन था तो मैंने उसको दे दिया, चाय के साथ बन खा ले। एंड आई वॉकड ऑफ। शी लाइक थैंक यू मैडम, कैसी है? मैंने बोला स्टोरी मत सुना, तू वो बन खा अभी। टुडे आई डोंट नो, आई वाज इन अ वेरी दानवीर करण बन गई थी मैं, सीरियसली। महाभारत का करण ने कवच और कुंडल भी निकाल के देगा, वैसे वाली बन गई थी मैं। तो ऐसा ऐसा वाला फीलिंग आज मॉर्निंग से ही मेरा बहुत ही डिफरेंट वो जा रहा है। और ये जो टोनी फर्नांडिस जिनके नाम लिए ना, वो बहुत ही सीनियर सिटीजन, इज़ अ पैशनेट अबाउट गार्डनिंग, तो आधे से ज़्यादा पेड़ उन्होंने भी लगाया है, एंड ही इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट प्लांट्स एंड ऑल दैट। मैं उनको सिर्फ एक ही बार मिली थी, एक ही बार वी वर इंट्रोड्यूस्ड, बट आई न्यू हिम लाइक सिंस ही, आई डोंट इवन नो हिम काइंड ऑफ अ थिंग। दैट आंटी जो चिल्ला रही थी ना वो गार्डनिंग वाली, तो बिकॉज आई वॉन्टेड सम प्लांट्स, तो इन्होंने बोला हाँ ये इनको भी पता है। दैट वॉज 2 months ago। तो नाउ आई केम टू नो दैट ही वॉज नॉट देयर अराउंड बिकॉज ही हैड गॉन टू न्यूजीलैंड। मैंने बोला ये सारे लोग जो इस भवानी नगर में रहते बहुत वेल टू डू रहते, बहुत ही रिच रहते हैं। तो इज़ लाइक आई शो यू द पिक्चर्स, वहाँ पे मेरे रिश्तेदार के यहाँ पे सक्यूलेंट प्लांट, एंड ही इज़ वेरी वेरी नॉलेजेबल प्लांट बिकॉज वो हमेशा वहीं पे रहते हैं। और प्लांट्स तो जो उन्होंने उगाया था, उन्होंने मुझे, ही सेड आई विल गिव इट टू यू। ही सेइंग डोंट वरी अबाउट दिस पीपल, क्या नहीं कटिंग नहीं देने का एंड ऑल, दे ही सेइंग दे जस्ट एक्टिंग प्राइजी, यू डोंट बॉदर अबाउट इट, आई एम देयर। तुम्हें जो प्लांट्स चाहिए, जैसे चाहिए, आई विल गिव इट टू यू। कैसे 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 वैरायटी के प्लांट्स उन्होंने लगाए थे, पता है, कैसे कैसी चीज़ें। फ्लावर्स के तो फ्लावर, ऑर्नामेंटल तो ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल तो मेडिसिनल, पपाया तो पपाया। उन्होंने इतना, मैंने बोला प्लीज़ ये पपाया मुझे एक बार मिलेगा। ही लाइक आई आस्क्ड हिम डू यू टेक इट, ही लाइक देन आई सेड प्लीज़ मुझे भी पपाया चाहिए। देन ही इज़ लाइक डोंट वरी यू विल गेट इट। और जो मेरे पीछे से एक सरदार अंकल आ रहे थे, इसे अरे तुम तो पपाया के पराठे भी बना सकती हो। देन ही स्टार्टेड गिविंग टिप्स। मैंने बोला ये क्या चल रहा है? मॉर्निंग से ही बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं जो कि नहीं पहले मैं इतनी ज़्यादा। सो ऐसे तो पूरा मैंने राउंड लिया, एंड दिस आंटी वॉज गेटिंग वेरी जेलस, लाइक ना शी लाइक मेरे साथ राउंड ले, मेरे साथ राउंड ले। क्या चल क्या रहा था पता नहीं। ये इन्होंने जहाँ जहाँ प्लांट्स लगाते, ही वॉज टेलिंग मी कि ये मेरे प्लांट्स है करके, ये मतलब जो भी उन्होंने लगाया, एंड ही वॉज टेलिंग मी अबाउट प्लांट्स एंड ऑल दैट थिंग। उन्होंने मुझे एक क्रीपर जैसा प्लांट दिया, लेकिन आई डोंट नो, मैंने बोला देखती हूँ अगर वो इफ इट वर्क्स आउट। सो इफ़ यू कीप योर वाइब्रेशन ऑन द हाई लेवल, पीपल सामने से तुम्हें मदद करेंगे, सामने से आके बोलेंगे हाँ यस यस आई एम देयर, आई विल गिव इट टू यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वैसा वाला सीन है। बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत ही अच्छे पर्सन है ये टोनी फर्नांडिस। और ना ये ऐसे दुबले पतले, मतलब हमेशा ऐसे चलने फिरने वाले पर्सन है। गार्डनिंग, जिसको गार्डनिंग का शौक होता है ना, वो ही जानता है कि वो कैसा पैशन रहता है, लाइक लिटरली। और you feel so fresh and you feel so wonderful, you know, you become, when you are doing gardening you become very like different, like ना एकदम simple and nice person, simple बनते हो तुम। ये लेडीज़ ना रियली स्टूपिड लेडीज़ है। मैंने बोला सुबह सुबह अपने पति के लिए नाश्ता बनाओ, अपने लिए अच्छा कुछ खा के बना के आ जाओ ना यहाँ पे, पागल की तरह राउंड लगाते रहते, राउंड लगाते, फिर खाएंगे वड़ा पाव भजिया, पता नहीं क्या नॉनसेंस बाहर का, एक चाय बना के वो शी। आई तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेक द ब्रेकफास्ट और फिर मूव योर एसेस ना, लाइक आई पर्सनली फील दैट वे। फिर या तो तुम 5:30 आ जाओ कि 6 बजे तक, 6:30 तक तुम्हारी वॉक वाइंड अप होके फिर तुम रसोई में जाके संभालते हो।
मुझे नहीं लगता है। और ये जो आंटी चिल्ला रही थी ना कि वो किशमिश खाती है सुबह, शी वाज टेलिंग मी। मैंने बोला इसको तो कुछ करना भी नहीं है, ये यहीं पे रहती है। मैंने बोला आप कितना चलोगे, चप्पल घिस जाएंगे आपके। शी कीप्स रनिंग लाइक दिस फॉर 5 किलोमीटर्स एंड ऑल दैट, यहाँ वहाँ मैराथन में, क्रेजी। आई थिंक शी इज़ अ रिटायर्ड पुलिस लेडी कांस्टेबल, जो चिल्ला रही थी ना ऐसे, फूल मत लगा, ये तोड़ा क्यों, वही लेडी है। आंटी, सारे आंटी से भरा हुआ है वो पार्क, और वो अंकल्स। तो टुडे वाज अ नाइस डे, अच्छा दिन था। एंड यू नो व्हेन यू, पहले मैं इतना कैंडल वगैरह नहीं जलाती थी। आई यूज्ड टू नेवर बी दिस भक्ति भाव भरा पर्सन। कभी कभी एक आध बार कहीं जलाई तो, बट दिस टाइम व्हेन आई गो एवरी इवनिंग, तो आई टोल्ड दैट आंटी whom I met, that Parsi auntie, I said I'm here 70% of the times, when generally I try to come as much as possible, but in the mornings also I visit, either in the morning, either in the evening. तो शी इज़ लाइक हाउ डू आई फाइंड यू एंड ऑल दैट। तो मैंने उसको बोला आई एम ऑलवेज, शी हैज़ ऑलवेज सीन मी, वी ऑलवेज से हेलो। तो इफ़ यू वेन एवर आई डू अ वीडियो एंड आई एम स्माइलिंग, मतलब मैं आई एम स्माइलिंग एट हर, आई यूज टू स्माइल एट हर। आज उससे रहा नहीं गया, शी केम एंड स्पोक टू मी। ये मेरे रेड टी शर्ट का कमाल है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी टुडे। एंड मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ यही, खुश रहने से, पीसफुल रहने से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव बनती है। देर इज़ वन पार्क विच इज भवानी नगर में, देर इज़ वन पार्क यू नो, तो वो बंद कर दिया है। वो भी अच्छा पार्क रहता था, मुझे याद नहीं, मैं 1 या 2 बार गई होगी मैनी ईयर्स अगो। पिछले 4-5 साल से बंद है वो। तो मैंने उनको, मैं वो उस अंकल को जो वहाँ पे रहते हैं, एंड ही इज़ वेरी मच एक्टिव, 80 ईयर्स ओल्ड, मैंने उनको बोला प्लीज़ कैन वी रिवाइव दिस पार्क, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। ही सेइंग आई एम नॉट बॉदर्ड बिकॉज आई डिड वॉट एवर आई कुड एंड नाउ आई हैव गिवन अप। चाबी वो उसकी उनके पास रहती है, वो गेट की। Let the youngsters take the lead. I've done my bit. Now I'm not bothered. He's saying nobody is taking interest, nobody is coming forward. He's also one of those who walks, but he goes in the evenings. अपने हाथ में है बीमारियाँ, अपने हाथ में है लोगों को हैंडल करना। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो मैंने कहा, मेरे टिप्स हमेशा रहते हैं टाइम स्टैम्प्स के थ्रू। If anybody can put timestamps on my video, I'll be more than happy. Once I remember Babu had done it, really grateful to him. तभी मेरे videos भी बड़े short रहते थे, 7 minutes, 8 minutes, मतलब बहुत लंबे लंबे है। जिनको भी इंटरेस्ट है टाइम स्टैम्प्स करना कि शांति वी वांट टू डू दिस, मैं बोलूँगी प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट, प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक you so much. It's around 10ish, I guess. Have a wonderful